हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 22वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देखो, अशोक ने, चोल ने, गौतम बुद्ध ने या फिर पहलव ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। जो सांची का स्तूप था किसने बनवाया था? वो करवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? अगले ऑप्शन देखो, कजूला, कनिष्क, वीमा या कड़फिसेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। जो कनिष्क नेता था कुषाण वंश का, वो बाद में बौद्ध बन गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ऑप्शन देखो, हवेनत्सांग, मैक्सथनीज, फिहान, फाइयान या फिर अलब्रूनी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैक्सथनीज। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था वो कौन था? मैक्सथनीज था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ऑप्शन देखो, 108 ईस्वी में, 56 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या फिर 128 ईस्वी में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। जो कनिष्क थे वो किस समय पर किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठे थे? 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन देखो, 1787 में जॉन टावर ने, 1825 में चार्ल्स मेटकाफ ने, या फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने या फिर 1810 में हैरी स्मिथ ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। क्या करता है जेम्स प्रिंसेप? पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखो, अर्धसंघीय, मौलिक अधिकार, शक्ति का पृथक्करण या फिर अल्पतंत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र। भारत की जो विशेषता है संविधान की वो अल्पतंत्र नहीं है, और बाकी जो तीनों दे रखी हैं ये अर्धसंघीय और मौलिक अधिकार और शक्तियों का पृथक्करण, ये सारी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन देखो, निर्देशिक सिद्धांत, संघ सूची, प्रस्तावना या फिर राज्य सूची। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है वो भारत का जो संविधान है, भारत के राज्य हैं उनको एक सेकुलर रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन देखो, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या इनमें से सभी को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इन सभी को।
यानी जो राजनीतिक न्याय है, जो आर्थिक न्याय, जो सामाजिक न्याय है, तीनों को स्वीकार किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? ऑप्शन देखो, लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरों को अधिक समर्थ है, दूसरों से लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये जो इनमें से बताना ये कौन सा पक्ष नहीं है, तो इनमें से ये पक्ष नहीं होगा, यानी लोकतंत्र दूसरों से अधिक समर्थ है, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समर्थ है, ये पॉइंट इसका अच्छा तर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ये कैसे बताना है कि कौन सी सरकार के अंदर ऐसा होता है? ऑप्शन देखो, निरंकुश, राजतंत्रवादी, लोकतांत्रिक या फिर अधिकारवादी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें संवैधानिक कानून होते हैं, नागरिक अधिकार होते हैं, उनकी सीमाओं के भीतर वो काम कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल रहित दिनों में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? ऑप्शन देखो, 9 बजे, 12 बजे, 15 बजे या फिर 7 बजे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 बजे, यानी बादल रहित, जब बादल नहीं होंगे उस समय में एक खुले मैदान में खड़े होने पर जो परछाई होती है सबसे छोटी कब होती है? 12 बजे। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन देखो, 28.5, 14.5, 15.5 या फिर 29.5। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29.5। जब दो अमावस्या होती हैं अलग अलग महीने में, उनके बीच का जो समय होता है कितने दिनों का होता है? 29.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर वरुण। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शनि। जो शनि है, जो शनि ग्रह है, उसके चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रहीय गति के तीनों नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन देखो, आइजैक न्यूटन, ट्रैको ब्राहे या फिर जोहानसन केपलर या फिर गैलीलियो गैलीली। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जोहानस केपलर, यानी जो ग्रह होते हैं उनकी गति के जो 3 नियम है उनकी धारणा का जो श्रेय किसे देते हैं? हम देते हैं जोहानस केपलर को। अगला क्वेश्चन है, शंकुक डैश का एक भाग है, किसका भाग है? ऑप्शन देखो, सौर घड़ी का, दूरबीन का, बैरोमीटर का या फिर ट्रांसफार्मर का। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सौर घड़ी का। जो शंकुक है वो किसका भाग है? सौर घड़ी का। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां पर यह हो। वो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो एक बार, सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कीमत, सीमांत उपयोगिता लेस ग्रेटर देन कीमत है, सीमांत उपयोगिता लेस देन कीमत है, या सीमांत लागत इक्वल टू कीमत। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कीमत है। जब उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की बिंदु इस पर मिल जाते हैं तो वो मतलब यह फॉर्मूला बन जाता है, सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कीमत। अगला क्वेश्चन है,
उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी। बताओ ऑप्शन में देख के किस प्रकार की होगी। ऑप्शन देखो, पूर्ण लोचदार, लोचदार स्वरूप की, पूर्ण बेलोच की, या फिर उपयुक्त सभी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण बेलोच की। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का संबंध किससे है। ऑप्शन देखो, उपयोगिता की समाप्ति से, उपयोगिताओं का सर्जन से, विनिमय मूल्य से, या फिर उत्पाद का प्रयोग से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयोगिताओं का सर्जन, यानी जो उत्पादन का संबंध किससे होता है, उपयोगिताओं का सर्जन से होता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है। ऑप्शन देखो, सभी क्षेत्रों पे, कृषि पे, औद्योगिक क्षेत्रों पे, या फिर सेवा क्षेत्रों पे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्रों पे। जो हर्षमान का जो प्रतिफल का नियम है वो किस पर लागू होता है, सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन देखो, कार्यमूलक वितरण का, वैयक्तिक विवरण का, या फिर आय वितरण का, या फिर संपत्ति वितरण का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्यमूलक वितरण का, यानी जो उपादान की जो कीमत है उसको निर्धारण करने का जो अध्ययन होता है वो किसका सिद्धांत होता है, कार्यमूलक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक वैश्विक रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन देखो, जीवद्रव्य तंतु, हरित लवक, कोशिका भित्ति, या फिर रितिका। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य तंतु, यानी एक वैश्विक रंध्र में इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता, जीवद्रव्य तंतु इसमें से उपस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन देखो, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सभी सही है। देखो, युग्लिना और अमीबा और पैरामीशियम तीनों के एक कोशिका जीव के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ऑप्शन देखो, बालू, हाम्यस, या फिर कुकुरमुता, या फिर काष्ठ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुमस। जो हुमस है वो सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन जो बाल में पाया जाता है। ऑप्शन देखो, हिस्टोन, इलास्टिन, या कैरेटिन, या फिर एक्टिन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरेटिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बाल में, कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है। ऑप्शन देखो, कोशिका द्रव्य, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर जीव द्रव्य, या फिर न्यूक्लियोसोम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी एक कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में से इतना ही। कैसा रहा आपका मॉक टेस्ट, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना स्कोर कैसा रहा, अच्छा या बुरा,
तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट में।